टाइफाइड फीवर एक तरह का संचारी रोग है और दो बैक्टीरिया जनरली इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी। साल्मोनेला टाइफी कॉमनली जो है सामान्यतः साल्मोनेला टाइफी के केसेस मिलते हैं, साल्मोनेला पैराटाइफी के केसेस कम मिलते हैं। संक्रमण फैलाने के लिए कुछ वेक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, जिनमें मक्खियों का, जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है इस बीमारी को फैलाने में। टाइफाइड बुखार एक संचारी रोग है। बैक्टीरिया एक साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी नाम का बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार होता है, जो कि सामान्य जो है हमारे कम्युनिटी में जो गंदे पदार्थ हैं, खुले में विष्ठा, फल, इन सब उस पे पाया जाता है सामान्यतया। और ये जो है एक जगह से दूसरी जगह मक्खियों के द्वारा, जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं, उनके द्वारा फैलता है। टाइफाइड फीवर जैसा कि फीवर है, तो इसमें शुरुआती दिनों में बुखार हो सकता है, हल्का बुखार हो सकता है, भूख ना लगना, सर दर्द, बदन दर्द। 7 से 8 दिनों के बाद पतले दस्त हो सकते हैं। पतले दस्त कुछ दिनों तक रहते हैं, 4 से 5 दिनों तक। और इसमें पी सूप डायरिया मटर के पतले सूप की तरह जो है विष्ठा होती है। उसके बाद धीरे धीरे मरीज का शरीर भूख न लगने की वजह से खाना नहीं खा पाता है, तो शरीर में कमजोरी बढ़ती चली जाती है और मरीज़ जो है अगर सही समय पे इलाज ना किया जाए तो धीरे धीरे मरीज की मृत्यु हो सकती है। लंबे समय तक टाइफाइड फीवर होने से बैक्टीरिया आंतों में सुराख बना देते हैं, छेद बना देते हैं, जिसकी वजह से उसको इंटेस्टाइनल परफोरेशन कहते हैं। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एक जानलेवा कंडीशन है। अगर सही समय पे इसका इलाज ना किया जाए तो 100% मृत्यु तय है। यह टाइफाइड फीवर की एक जटिलता है, जिसे कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड फीवर कहते हैं। एक तो जो व्यक्ति संक्रमित है उसका इलाज, और दूसरा इसका फैलाव रोकना। 2 तरह से इसका निदान किया जा सकता है। संक्रमित व्यक्ति का उपचार करना एक अलग प्रक्रिया है, और सबसे प्राइमरी जो है इसके निदान के लिए कि इसको फैलने से रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फैलने से रोकने के लिए जो हमारा जैसे संक्रमित फल, संक्रमित जो है व्यक्ति और संक्रमित पानी से ये फैलता है, जिसे फीको ओरल रूट कहते हैं। फीको ओरल रूट मतलब फीकल मैटर से माउथ के द्वारा जब शरीर में बैक्टीरिया जाता है, मुंह के द्वारा शरीर में बैक्टीरिया जाता है, तो टाइफाइड के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सबसे अहम बात होती है साफ़ सफाई, खुले खाद्य पदार्थों का सेवन न करना, हमेशा खाना खाने से पहले बच्चों को हाथ धोने की आदत डालना, और खुद भी हर बार खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना। हमेशा अगर संभव हो सके तो पानी को उबाल करके और ठंडा करके पीने से काफ़ी हद तक इस बीमारी जो है फैलने से इसको रोका जा सकता है। मक्खियों की संख्या पर नियंत्रण कीटनाशक के छिड़काव के द्वारा किया जा सकता है। और सीवेज से जहाँ पर सब्जियों और फलों का उत्पादन सीवेज वाटर से होता है, ऐसे फलों का सेवन न करें। सीवेज पानी जहाँ पर यूज़ होता है, अगर बिना ट्रीट किए हुआ पानी अगर सब्जियों में यूज़ होता है उनको उगाने में, तो फैलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसी सब्जियाँ और फलों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। टाइफाइड टेस्ट के लिए सबसे पहले जो टेस्ट हुआ करता था बहुत पहले, जिसे व्हील फेलिक्स या विडाल टेस्ट कहा करते हैं, अभी भी ये टेस्ट किया जाता है, लेकिन इसमें फॉल्स पॉजिटिव होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि किसी को टाइफाइड का बुखार नहीं है और ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। धीरे धीरे और भी टेस्ट जो है बनाए गए, एडवांस टेस्ट बनाए गए, जैसे कि स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर। इसके बाद लेकिन ये थोड़ा सा जो है लंबी प्रक्रिया होती है, इतनी आसानी से जांच नहीं हो पाती है। तो एंटीबॉडी टेस्ट जो है, टाइफी डॉट जिसे कहते हैं, उसका टेस्ट होता है। IgGM और IgG 2 तरह के एंटीबॉडीज़ का जो हम टेस्ट करते हैं। IgGM जो टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये होता है कि अभी वर्तमान में बैक्टीरिया शरीर में है और टाइफाइड फीवर के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर किसी के शरीर में IgG एंटीबॉडी मिल रहा है
तो इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति पहले से संक्रमित हो चुका था, लेकिन अब इस व्यक्ति में बीमारी नहीं है, लेकिन ये कैरियर हो सकता है। मतलब इस मनुष्य का अगर जो है फीकल मैटर या यूरिन मक्खी के द्वारा एक दूसरे मनुष्य तक पहुंचता है तो ये दूसरे को संक्रमित कर सकता है। टाइफाइड में भूख नहीं लगती है और शरीर कमज़ोर होता चला जाता है और महीनों बुखार रहता है। टाइफाइड फीवर से यहाँ तक कि रिकवरी होने के बाद भी मरीज़ को 2 महीने 3 महीने स्वास्थ्य के सुधार में लग जाता है, इतना व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। इसलिए खान-पान में विशेष सावधानी बरतना चाहिए। पाचन प्रक्रिया बहुत शिथिल हो जाती है, तो सुपाच्य पदार्थ, फल, सेमी सॉलिड फूड, बंद पैक पदार्थ लेने से बचना चाहिए, मसालेदार खाने से बचना चाहिए और जनरली तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, फलों का सेवन करना चाहिए, पानी को उबालकर और ठंडा कर कर पीना चाहिए। टाइफाइड का उपचार एक सामान्य मरीजों का उपचार होता है जिसमें टाइफाइड के लक्षण हैं, बुखार आ रहा है और टेस्ट पॉजिटिव है। ऐसे मरीजों का उपचार एंटीबायोटिक दवाओं से की जाती है। सामान्य केस के अलावा जिसमें टाइफाइड फीवर लंबे समय से रहा है, सही समय पर उपचार नहीं हुआ है, उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन हो सकता है और आंतों में टाइफाइड फीवर की वजह से आंतों में छेद हो सकता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल परफोरेशन जिसे कहते हैं। तो ऐसे केस में आंतों की सर्जरी भी करनी पड़ती है और बहुत लंबे समय तक उसका उपचार लगातार करना पड़ता है एंटीबायोटिक दवाओं के साथ। मक्खियों से फैलता है या फिर कोई व्यक्ति जिसमें टाइफाइड फीवर नहीं, कैरियर से उसके फीकल मैटर को मक्खियाँ बैठती हैं और दूसरे खाद्य पदार्थों पर बैठती हैं तो दूसरे मनुष्य तक फैलता है। अब ऐसे में नियंत्रण जो है, रिजर्वायर का नियंत्रण, केस का नियंत्रण, जो टाइफाइड के पीड़ित व्यक्ति हैं उनका सही समय पे इलाज और उनका आइसोलेशन करना जरूरी होता है। उबला हुआ पानी प्रयोग करना चाहिए, साफ फल और सब्जियां यूज़ करना चाहिए, सीवेज वाटर से ट्रीट किए गए सब्जियां नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे कि टाइफाइड फीवर बताया कि ये साफ़ सफाई की कमी की वजह से ये बीमारी फैलती है, तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि बच्चों को हाथ धोकर खाना खाने की आदत डालना बचपन से, उबला हुआ कच्चे फल सब्जियां का प्रयोग कम से कम करना, खुले हुए भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ बाज़ार से न लें, इनसे टाइफाइड फीवर फैलने की संभावना बहुत बढ़ती है। जुलाई से लेकर सितंबर तक इस बीमारी के फैलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि मक्खियों की प्रजनन इस दौरान मक्खियों की संख्या ज़्यादा होती है और बीमारी फैलने की जो है सबसे ज़्यादा संभावना इन महीनों में होती है।